सबसे पहले हम हिंदू मैरिज एक्ट 1955 से हम शुरू करते हैं, ठीक है। हिंदू मैरिज एक्ट जो है 1955 हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि इस देश में हिंदूज जो हैं 80% है और हिंदूज के मैरिज, हिंदूज में अडॉप्शन, दत्तक ग्रहण, हिंदूज में मेंटेनेंस या भरण पोषण और हिंदूज में जो उत्तराधिकार है, ये चारों जो है हिंदू लॉ में हमें पढ़ना है, ठीक है। 80% इस देश के लोगों को ये चार जो अधिनियम है उससे गवर्न करते हैं, ठीक है। अब हिंदू लॉ के में सबसे इम्पोर्टेंट सबसे पहला जो चीज हमें सीखना है वो है सोर्सेस ऑफ हिंदू लॉ। हिंदू लॉ के स्रोत क्या क्या है? 190 करना। देखिए, हिंदू लॉ के सबसे पहला स्रोत है श्रुति। भीड़ बढ़ रही है अंदर जो हम वेदास कहते हैं या उपनिषद कहते हैं, उसे हम श्रुति कहते हैं। श्रुति। अब जब हम श्रुति की बात करते हैं, एक चीज हमें याद रखना है कि श्रुति जो है क्या धार्मिक रूप से बहुत इम्पोर्टेंट है। अरे खाली अंगूठा साइन करना होता है, लेकिन पैसा डाला उसका हमें आगे बताना पड़ता है। आप मुझे सुन पा रहे हैं? क्योंकि हमारे इस कॉलोनी में एक फंक्शन चल रहे हैं, उसके वजह से थोड़ा सा डिस्टर्बेंस है। बाकी आपको मेरी आवाज क्लियरली आ रही है? बताना पड़ता है, हम भी यार यहाँ पे काम करते तो। ओके, तो श्रुति जो है, थैंक यू, श्रुति जो है धार्मिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन वैदिक रूप से जो है इतना वैदिक सामग्री हमको उसमें नहीं मिलते हैं, ठीक है। दूसरा है स्मृति। असल में हिंदू लॉ के जो बेसिक चीजें हैं, रॉ मटेरियल जो है हमें स्मृति में मिलते हैं, और स्मृति बहुत सारे हैं, उसमें सबसे इम्पोर्टेंट श्रुति बहुत सारे हैं और स्मृति भी बहुत सारे हैं। स्मृति में मनुस्मृति जो है पूरा लॉ रिलेटेड चीजें हैं, ठीक है। श्रुति, स्मृति। नंबर 3 है कमेंट्री। कमेंट्री मतलब व्याख्याएं, कमेंट्रीज, है ना। जो श्रुति पे और स्मृतियों पे जो व्याख्याएं अलग अलग लोगों ने लिखा है, उसे हम कहते हैं कमेंट्रीज या डाइजेस्ट। अब ये जो डाइजेस्ट जो है उसमें भी हमें लॉ संबंधित, हिंदू विधि संबंधित सामग्री मिलते हैं। उसमें 2 बड़े इंपॉर्टेंट है, दया भागा और मिताक्षरा, मिताक्षर। तो सबसे पहला स्रोत श्रुति, नंबर 2 स्मृति, नंबर 3 कमेंट्री, नंबर 4 कस्टम्स। नंबर 4 है कस्टम्स। देखिए, आपको अगर कोई सवाल पूछा जाए हिंदू लॉ के स्रोत क्या है, सबसे पहले प्राचीन स्रोत ये 4 है। कौन से? श्रुति, स्मृति, कमेंट्री या व्याख्याएं और कस्टम्स, रीति रिवाज। अच्छा, हिंदूज में कस्टम्स इतने ज्यादा हैं कि आप नॉर्थ इंडिया में भी अलग अलग कस्टम्स है, साउथ इंडिया में जाएंगे बिल्कुल अलग कस्टम्स है ना। और ऐसा नहीं है कि नॉर्थ इंडिया में कुछ फिक्स्ड कस्टम्स है, सब रीजन टू रीजन जो है कस्टम्स बदलते रहते हैं, ठीक है। अब हम आते हैं आधुनिक श्रुतियां, आधुनिक स्रोत, हिंदू लॉ के आधुनिक स्रोत, मॉडर्न सोर्सेस ऑफ लॉ, है ना। मॉडर्न सोर्सेस ऑफ लॉ में सबसे पहला है जो अधिनियम है, लेजिस्लेशन है। जैसे मैंने अभी आपको कहा 4 अधिनियम है, ठीक है। प्राचीन स्रोत 4 है, आधुनिक स्रोत 3 है। दूसरा है प्रीसिडेंट। प्रीसिडेंट मतलब न्यायिक निर्णय। कभी कभी हमारे कोर्ट्स ने, हमारे न्यायालयों ने जो विधि दिए हैं वो भी हिंदू लॉ समझने के लिए हमें मदद करते हैं। नंबर 3 है इक्विटी।
इक्विटी एंड फेयर कॉन्शियंस। अब बच्चों ये ध्यान रखना, इसका मतलब है प्राकृतिक न्याय। प्राकृतिक न्याय देखिए, तो कुल मिला के 7 स्रोत आपको सात नहीं, 7 स्रोत हैं। श्रुति, स्मृति, कमेंट्रीज या व्याख्याएं, रीति रिवाज, अधिनियम जो बने हैं। मैंने कहा कि हिंदू विधि के संबंधित 4 अधिनियम बने हैं, उसको हम थोड़ा थोड़ा करके अभी हम सीखेंगे। फिर है न्यायिक न्यायालय द्वारा दिया गया विधियां, पूर्व विधियां, है ना। और आखिरी में प्राकृतिक न्याय। समझ लिए प्राकृतिक न्याय का मतलब क्या होता है बच्चों? देखिए समझ लीजिए, कोई मामले में अधिनियम में स्पष्ट चीज नहीं लिखा हुआ है, लेकिन क्या सही है क्या गलत है उसका एक अंदाजा सबको होता है। तो कोर्ट जो है प्राकृतिक न्याय के हिसाब से आपको न्याय देने का कोशिश करेंगे। इतना आपको समझ में आ गया? शैल वी मूव फॉरवर्ड? क्या हम आगे बढ़ सकते हैं? वी आर लुकिंग एट द सोर्सेस ऑफ लॉ। वन इज श्रुति। श्रुति मीन्स जो सुना हुआ है। Shruti is what is heard. Smriti, what is in your memory. What is in your memory. Number 3, commentaries. There have been many commentaries on the religious textbooks. And number 4, customs. You know, Hindu law has lot to do with customs. अभी हम देखेंगे customs का कितना ज़्यादा रोल है. Then modern sources are 4 important acts: Hindu Marriage Act, Hindu Adoption Act, Hindu Maintenance Act, Hindu Succession Act, and so on and so forth. Okay, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब सवाल आते हैं कि हिंदू कौन है? हिंदू जो है, हिंदू की व्याख्या जो है हिंदू मैरिज एक्ट में दिया हुआ है। आप कोई भी पंथ के आदमी हो, you can be from any denomination or any sect in Hinduism and you can still be a Hindu. ठीक है? जैसे लिंगायत हो सकते हैं आप, ब्रह्म समाज के हो सकते हैं, आर्य समाज के हो सकते हैं, प्रार्थना समाज के हो सकते हैं, आपको हिंदू माना जाएगा। ठीक है? हिंदू मैरिज एक्ट ये भी कहते हैं कि जैन, बुद्ध और सिख को भी हिंदू माना जाएगा। आप समझना, सिख धर्म, बुद्ध धर्म और जैन धर्म हालांकि अलग धर्म है, लेकिन हिंदू मैरिज एक्ट और बाकी तीनों एक्ट में हिंदू के परिभाषा में इन तीनों को भी जोड़ा गया है। ठीक है? और जो क्रिश्चियन नहीं है, जो मुस्लिम नहीं है, जो पारसी नहीं है और जो यहूदी नहीं है, उन्हें भी हिंदू माना जाएगा। जो हिंदू होके जन्म लिया उसे भी हिंदू माना जाएगा। जो हिंदू में धर्म परिवर्तन करके आया उसे भी हिंदू माना जाएगा। पर शेड्यूल्ड ट्राइब को हिंदू नहीं माना जाएगा। शेड्यूल्ड ट्राइब मतलब अनुसूचित जनजाति को हिंदू नहीं माना जाएगा। प्लीज अंडरस्टैंड, ए हिंदू इज वन हु इज बोर्न एज ए हिंदू, one who is raised up as a Hindu, one who is converted into Hinduism, one who is reconverted, पहले हिंदू था फिर दूसरे धर्म अपनाया, वापस हिंदू धर्म में आया तो भी वो हिंदू माना जाएगा। सिख, बुद्ध और जैन धर्म को मानने वाले को भी हिंदू माना गया है। लेकिन जो a person who is not a Christian, Parsi, Muslim or Jew will also be governed by a Hindu law, but scheduled tribe will not be treated as Hindu. अच्छा, अशोक सिंह आपने हाथ उठाया, कुछ सवाल पूछना चाह रहे थे? कौन बोलता है? कब निकाला? ठीक है, अगर कोई सवाल है तो आप यहाँ टाइप कर दीजिए या हम जो है सेशन के लास्ट में हम कुछ सवाल देखेंगे। ठीक है, अब सवाल आते हैं,
अब सवाल आते हैं कि हिंदू धर्म में शादी जो है वो संस्कार है या संविदा है, सेक्रेमेंट और कॉन्ट्रैक्ट? हिंदू मैरिज विल बी कंसिडर्ड एज अ सेक्रेमेंट और एज अ कॉन्ट्रैक्ट? देखिए, हिंदू शास्त्रों में अगर हम देखें तो वो एक संस्कार है। संस्कार का मतलब वो एक धार्मिक विधि है, वो एक पवित्र विधि है, वो उसे तोड़ा नहीं जा सकता है और ये इटर्नल है, हमेशा के लिए है। ठीक है, ये है हिंदू विधि, हिंदू शास्त्रों में हिंदू शादी को लेकर। लेकिन कुछ संविदा के भाग भी हमें हिंदू मैरिज एक्ट में मिलते हैं। हिंदू शास्त्रों की बात नहीं कर रहा हूँ, हिंदू शास्त्रों में तो पूरा संस्कार माना गया है, ये एक धार्मिक अनुष्ठान माना गया है। लेकिन जब हम बात करते हैं हिंदू मैरिज एक्ट की, उसमें जो है थोड़ा सा हमें इसको एक कॉन्ट्रैक्ट का जो है कई एलिमेंट्स हम इसे पाते हैं। जैसे 18 साल एज तय कर दिया है, एज तय कर रखा है। ठीक है, साउंड माइंड होना जरूरी है। साउंड माइंड, संतुलित मानसिक अवस्था होना जरूरी है। फ्री कंसेंट, स्वतंत्र सहमति की बात संविधान मैरिज एक्ट में लिखा हुआ है। और नंबर 4, किसी आधार पर आप शादी को विच्छेद भी कर सकते हैं, है ना? तो कुछ एलिमेंट्स संस्कार के हैं, जैसे सप्तपदी कितने तारीख तक सेरेमनीज, है ना, जो है हिंदू इस महीने का डाल दूं? सेरेमनीज मतलब हिंदू धार्मिक विधि के प्रकार आप शादी कर सकते हैं। सप्तपदी की बात हिंदू मैरिज एक्ट में हम पाते हैं। लेकिन कुछ एलिमेंट्स कॉन्ट्रैक्ट के भी हैं। अब हम आते हैं कंडीशंस ऑफ मैरिज। अच्छा, शादी का जो एज है वो तय कर